T20 वर्ल्ड कप में शिरकत या बायकॉट, पाकिस्तान अहम फैसला आज करेगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश से इज़हार यकजहती के लिए मेगा इवेंट के बायकॉट पर गौर। भारत के खिलाफ मैचेस न खेलने का भी ऑप्शन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने पर मुशावरत होगी। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को एतमाद में ले लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोहरा मयार सख्ती से मुस्तरद। मोहसिन नकवी का कहना है कि सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। हुकूमत जो फैसला करेगी मिनवान अमल करेंगे। खिलाड़ियों ने पीसीबी के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की। Share long-standing friendly relations anchored in historic bonds and mutual respect. Building on this positive foundation, we agreed to work closely to expand cooperation in all priority areas. We undertook a comprehensive review of bilateral cooperation, including political, commercial, trade and cultural areas, as well as people-to-people exchanges. पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा में दस्तावेज़ात का तबादला। दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान म्यांमार के दो तरफ़ा ताल्लुकात की तारीख़ तवील है, तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा तानसवी ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद के तयन पर गौर। सरमायाकारों और ताजरों को पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर आने की उम्मीद। गुज़िश्ता जायजे में पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट कम करके 10.5% मुकर्रर किया गया था। अपना ऑपरेशन कल रात सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है एंड इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमें जो लोग शहीद हुए थे वो तकरीबन हमने कवर करके भेज दी है और उसमें अभी 23 लोगों की, जैसे आपने खुद ही कहा, शनाख्त होकर अपने बुरसा को मिल चुके हैं। बाकी उनके डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं। कराची गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों का मुआयना मुकम्मल। तबाहाल प्लाजा को सील करने का अमल जारी। इमारत सील करने के बाद मिसमारी शुरू की जाएगी। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। डीसी साउथ जावेद नबी खोसू का कहना है कि सानिह में जाम बहक अफराद की तादाद 73 है, लापता 79 हैं। अब तक सिर्फ 23 लाशों की शनाख्त हो सकी। 55 अफराद के लवाहिकीन ने डीएनए नमूने जमा कराए। चंद लवाहिकीन के 3 या 4 लोग भी शामिल हैं। लापता 13 अफराद के वरसा ने डीएनए सैंपल नहीं दिए। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल दाखिल। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, चमन, मसूंग में रात गए बर्फबारी का सिलसिला शुरू। कान में हितरजाई, मुस्लिम बाग, खारान में भी बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, एक शख्स महक। बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों के बाइस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादी अलीपा में बर्फबारी के बाइस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चित्रा लोअर में ग्लेशियर गिरने से कई सड़कें चौथे रोज भी बंद। गर्म चश्मा रोड बंद होने से कई मरीज भी फंस गए। अमरीका की मुतादिद रियासतें कई बरसों के शदीद तरीन बर्फानी तूफान की जर्द में मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क के नवाही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवासें मनसूख। 10 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 40 रियासतों के 24 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मेयर न्यूयॉर्क की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ज़ोहरान मुमदानी लोगों की मदद के लिए सड़कों पर आ गए, बर्फ हटाकर फंसी गाड़ियों को निकलवाते रहे। वीडियो वायरल। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। टोरंटो और मॉन्ट्रियल में निज़ाम जिंदगी मफलूज। 900 परवासें मनसूख। हजारों अफराद बिजली से महरूम।
सदर आसिफ जरदारी आज से 29 जनवरी तक यूएई का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा और सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। मुल्क में सोने और चांदी की कीमतें नई बुलंदियों पर। फी तोला सोना 10,900 रुपये महंगा, कीमत 5,32,062 रुपये तक पहुँच गई। चांदी की कीमत में भी 537 रुपये तोले का इजाफा। आलमी मार्केट में फी औंस कीमत में $109 का बड़ा इजाफा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1,91,000 की हद अबूर करके वापस। 1800 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद वापसी। पासपोर्ट के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। जदीद ऑटोमेटिक मशीनों से महकमे की इस्तेदादी कार में इजाफा हुआ। भारत की यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, भिंबर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ। कश्मीरियों से ज़ाहिर एकजहती, आज़ादी तक जिद्दोजहद का आज़म। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। काबिज फोर्सेस की कार्रवाइयों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी कश्मीरी कौम का आज़ादी का जमहूरी हक जो है वो हर रोज़ छीनती है। आज मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी वेलकम करती हूँ कि जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो अमन की काविशें हैं फील्ड मार्शल साहब के साथ मिलकर जो की जा रही हैं, इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत बड़े दुनिया के ग्लोबल और आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ी काविश होगी और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ड्राना ख्वाब है। और यासीन साहब की जान को बचाने के लिए एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाए। मसले कश्मीर का मुनसिफाना हल ही खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं कि आज दुनिया अमन की बात कर रही है। वाकई अमन मकसूद है तो कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी अमन की हर कोशिश में कश्मीर को मरकज़ी एजेंडा बनाया जाए। फाइनेंस बिल जब लाया गया तो पार्लियामेंट में क्या बहस हुई? अपोजिशन की जानिब से कोई एतराज़ किया गया? बिल बहस के लिए किसी सब कमेटी को भेजा गया? सुपर टैक्स केस में वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस हसन असर रिजवी ने सवालात उठा दिए। रेवेन्यू डिवीजन के वकील हाफिज एहसान खोखर ने दलाइल दिए कि पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के इजलास में बिल पर बहस हुई थी। सुपर टैक्स पार्लियामेंट के खसूसी इख्तियार के तहत आईनी है। एक ही आमदन पर इजाफी मालियाती लेवी आईनी तौर पर जायज़ है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, कमिश्नर रेवेन्यू के पास इख्तियार है कि वो मुकदमात लड़े। हाफिज एहसान खोखर की दलाइल मुकम्मल। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान कल जवाब दलाइल देंगे। अहल अफसर का पहली महकमा जाती प्रमोशन कमेटी के दिन से प्रमोशन का हक बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। सरकारी मुलाजिम फ़खर मजीद की प्रमोशन 21 जनवरी 2012 से मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी मुलाजिमीन का प्रमोशन बुनियादी हक है। इंतजामी गफलत या ताख़ीर का नतीजा मुलाजिम पर नहीं आएगा। कराची लांढी शेरपाव के इलाके में गोदाम में आग लग गई। इलाके में धुएं के बादल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग जारी। दूसरी जानिब मलिर खोखरापार नंबर 2 में घर में आतिशबाजी का वाक़या। बच्चे समेत 2 अफराद झुलस कर जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया।
कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 भत्ताखोर हलाक हो गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक हलाक मुल्जिमान में हसन उर्फ बेलचा और तनवीर उर्फ तीतर शामिल हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक जमील छांगा और जाहिद लाटला ग्रुप से है। औरंगीटान कराची में डाकुओं की लूटमार। पुलिस एहलकार पर डाकुओं की फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। वाक़या 24 जनवरी को पेश आया। एहलकार अवैस अस्पताल में जेर इलाज। उधर कोरंगी सनती एरिया PNT कॉलोनी में घर में डकैती। डाकू एहलखाना को यरगमाल बनाकर करोड़ों का सोना और नकदी लूट कर फरार। शाही किला लाहौर में तारीखी लो मंदिर असल हालत में बहाल। सिख दौर के हमाम और 8 तरह के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम भी मुकम्मल। तीनों मकामात अवाम के लिए खोल दिए गए। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर और अमरीकी काउंसिल खाने के नुमाइंदे की शिरकत। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफ़तों का अमीन है। कराची का शहीद मिलत एक्सप्रेस वे कचरा कुंडी बन गई। कचरे के ढेर और ताफुनज़दा थैलियाँ उड़ने से शहरियों की जिंदगी अजीरन। कचरा जलाने से पैदा होने वाला जहरीला धुआं मकीनों के लिए अजाब। मुसलसल बदबू से शहरी परेशान। हद निकाह भी बुरी तरह मुतासर। सांस लेना भी मुहाल। शहरियों का सफाई के लिए फौरी और मुस्तकिल इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कस्टम्स डे मनाया जा रहा है। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। लाहौर में कस्टम डे की तकरीब से खिताब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार है। शफाफ कस्टम निज़ाम मुल्क की ज़रूरत है। पेशावर में तकरीब के दौरान चीफ कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट बासित मकसूद अब्बासी की शिरकत, सलामी दी गई। फ्रांस ने बहरा रूम में रूसी ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। जहाज ग्रेंच का कप्तान और अमला भारतीय शहरी निकले। अमरीकी खबर रसाई इदारा AP के मुताबिक जब्त शुदा टैंकर रूस की पाबंदियां तोड़ने वाली नाम नेहाद शरु फ्लीट से मुंसलिक है। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक भारतीय कप्तान को हिरासत में ले लिया गया। टैंकर पर मौजूद दीगर भारतीय अमला ताहाल जहाज पर मौजूद। रूसी तेल की गैर कानूनी तरसील के लिए भारतीय अमले की खिदमात इस्तेमाल की जा रही हैं। अमरीकी दबाव पर इसराइल का रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। गजा में इमदादी सामान की तरसील के लिए मिस्र की सरहदी गुजरगाह अहम है। इसराइल का कहना है कि आखिरी इसराइली रकमाली की लाश की तलाश मुकम्मल होने के बाद क्रॉसिंग खोली जाएगी। दूसरी जानिब इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शिमाली गजा में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में UN इमदादी एजेंसी की क्लिनिक पर गोलाबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। उधर जुनूबी लेबनान में 2 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंट के हाथों हलाकतों के खिलाफ न्यूयॉर्क में एहतजाज। मैनहट्टन में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का आइस के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का आइस पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में इस्लाहात का मुतालबा। सदर ट्रंप का विफाकी एजेंट्स के हाथों हलाकतों पर इजहार अफसोस। कहा, डेमोक्रेट्स का इमिग्रेशन क्रैकडाउन से इनकार बेइंतज़ामी का सबब बना। वस्ती मैक्सिको में फुटबॉल मैच के दौरान फायरिंग का वाकया। 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक कई मुसल्लह अफराद ट्रकों में आए और खिलाड़ियों और तमाशाइयों पर फायरिंग कर दी। चित्राल की वादी अरकारी में हिमालयन आइबेक्स का कामयाब ट्रॉफी शिकार। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है, लोअर चित्राल के मुकामी शिकारी ने हिमालयन आइबेक्स का शिकार किया। शिकार किए गए हिमालयन आइबेक्स की उम्र 10 साल है।
पंजाब में पहली बार नायाब सिमियो बत्तख देखी गई है। सिमियो बत्तख एडमराला के मकाम पर नजर आई। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के फोटोग्राफर ने नायाब बत्तख को तस्वीर महफूज कर ली। बत्तख को साइबेरिया से आने वाले मुहाजिर परिंदों के साथ देखा गया।